एक अंधेरे डरावने कमरे में एक कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है। जे अपनी गर्दन में कॉलर डाले रो रहा है और खून बह रहा है, जबकि मेजबान की आवाज़ उसे जीत की बधाई दे रही है। खेल खत्म होने के बाद उसे घर जाने का वादा किया गया था, लेकिन मेजबान कहता है कि अब आखिरी दौर का समय हो गया है। फिर 3 डिब्बे सामने आते हैं और जैक को उनमें से एक चुनना होता है। जैक एक डिब्बा खोलने के लिए डोरी खींचता है और एक बंदूक निकलती है। मेजबान जैक को खेलने के लिए धन्यवाद देता है और डोरी खींचकर एक खिलौना खींचता है, जिससे अंततः बंदूक चल जाती है और जैक की मौत हो जाती है। इस बीच 4 दोस्त एक समर हाउस पहुंचते हैं। ये जेम्स के चाचा का था, जिन्होंने अपनी पत्नी द्वारा उनके निवेश को बर्बाद करने के बाद खुद को मिटा दिया था। अनीता का जन्मदिन मनाने के लिए समूह पूरा दिन मौज मस्ती में बिताता है। शाम को जेम्स सच या हिम्मत का खेल शुरू करता है, लेकिन अनीता अपनी दोस्त के संकेतों और पास पर भरोसा नहीं करती। मेलिसा चुनौती मानती है और जेम्स उसे अनीता को चूमने के लिए कहता है। हालांकि मेलिसा नहीं चाहती कि जेम्स उसकी पसंद को वस्तु बनाए, इसलिए मना कर देती है। जेम्स सिद्ध करता है कि यह उसका घर है और उसे वो मिलना चाहिए जो वो चाहता है, और अनीता मानती है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। दोनों लड़कियां एक छोटा सा चुंबन लेती हैं और फिर जेम्स मेलिसा को भी चूमने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे तुरंत दूर धकेल देती है। गुस्से में जेम्स उनके सहयोग की कमी की शिकायत करता है। अचानक उन्हें बाहर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। मैथ्यू सोचता है कि यह कुछ नहीं है और उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन जल्द ही और आवाज़ें आने लगती हैं। हर कोई ठिठक जाता है, पिछले दरवाजे को घूरता है और जेम्स इस मौके का फ़ायदा उठाकर उन्हें डरा देता है। अनीता सोचती है कि क्या उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए, जबकि जेम्स एक फायर पोकर उठाकर जांच करने चला जाता है। बाकी लोग लाइट बंद करके उसके साथ मजाक करते हैं, इसलिए उसे अपना फ़ोन इस्तेमाल करना पड़ता है। अचानक वह एक चीख सुनकर चौंक जाता है, लेकिन सिर्फ मेलिसा ही चुपके से बाहर निकल जाती है। उसी समय जेम्स को पौधों में कुछ मिलता है और वह उसे वापस अंदर ले आता है। सभी एक कैमरा देखकर चौंक जाते हैं जिस पर एक टेप लगा है जिसे जेम्स देखना चाहता है। मैथ्यू को यह सब डरावना लगता है और अनीता को लगता है कि इसे अंदर लाना एक गलत विचार था। जब जेम्स उसे याद दिलाता है कि घर का मालिक कौन है, तो अनीता कहती है कि यहाँ कोई भी उसे पसंद नहीं करता और वे सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ घूमते हैं। इसलिए वह टेप को नष्ट करने लगती है। गुस्से में जेम्स उन पर चिल्लाता है और कहता है कि वह उन्हें वहां से भगा देना चाहता है। अनीता की बीमार मां के बारे में भद्दी बातें कहता है। फिलहाल दोस्त सिर्फ अपने कमरों में जा सकते हैं। इसी बीच एक रहस्यमय व्यक्ति चुपचाप घर में दाखिल होता है। जेम्स नहा रहा होता है और देखता है कि बाथरूम का दरवाज़ा अचानक खुल गया है। वह अपना रेज़र उठाता है और खुद को बचाने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वह किसी की मौजूदगी से चौंक जाता है, लेकिन वह फिर से मेलिसा होती है। वह कहती है कि शायद उसे उसमें दिलचस्पी है और वह उसे तौलिए के नीचे क्या है ये दिखाता है। फिर भी वह सिर्फ हंसती है क्योंकि यह एक और मजाक था। मैथ्यू लिविंग रूम में कूड़ा उठाने लगता है, लेकिन उसे बगल वाले कमरे में परछाई नहीं दिखती। वह देखता है कि कैमरे की लाइट लाल है और जब वह आखिरकार पलटता है तो परछाई गायब हो जाती है। कचरा बाहर निकालने के बाद मैथ्यू ऊपर जाता है और अनीता को बेहोश देखकर चौंक जाता है। जब वह मेलिसा को देखता है तो वह भी वैसी ही होती है। वह जेम्स को बुलाता है, लेकिन वह रहस्यमय व्यक्ति पीछे से उसे एक इंजेक्शन लगाकर चौंका देता है। मैथ्यू जेम्स को ढूंढने के लिए नीचे दौड़ता है, लेकिन वह उसे देख नहीं पाता। फिर वह बाहर भागता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद चारों दोस्त एक दीवार से बंधे हुए जागते हैं, जिस पर एक कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है। वे देखते हैं कि उनका हमलावर कमरे से निकलने से पहले सीटी बजा रहा है और कुछ सामान इधर उधर कर रहा है। जेम्स चेन खींचने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और उनका अपहरणकर्ता अपने ड्रेसिंग रूम में लगे सुरक्षा कैमरों में उन्हें देखकर खुश होता है। इसके बाद वह आदमी कमरे में लौटता है और समूह आखिरकार नकाबपोश होस्ट बैरी को देखता है, जो जंजीरों को अंदर लाने के लिए एक बटन दबाता है। फिर वह शो शुरू करने के लिए उल्टी गिनती शुरू करता है और रोशनी में कुछ पुतले दिखाई देते हैं जो आम जनता के होने चाहिए। जैसे ही एक स्पीकर से संगीत और रिकॉर्ड की गई तालियां बजती हैं, वह चारों खिलाड़ियों का परिचय जनता से कराता है और अनीता ये जानकर हैरान रह जाती है कि वह उनके जीवन के बारे में सब कुछ जानता है। बैरी चाहता है कि दोस्त पत्थर, कागज और कैची खेलें, लेकिन समूह भ्रमित हो जाता है, इसलिए उसे एक विज्ञापन ब्रेक लेना पड़ता है और अपने ड्रेसिंग रूम में वापस भागना पड़ता है। जब बैरी दराज से कुछ कैची निकालता है
तो गलती से उसका हाथ चोटिल हो जाता है। जेम्स को लगता है कि यह एक रियलिटी शो के लिए एक शरारत है और अनीता बताती है कि शो अपने खिलाड़ियों को बेहोश करने वाली दवा नहीं देते, लेकिन जेम्स जोर देकर कहता है कि किसी ने ये सब रचा है। अनीता उसे याद दिलाती है कि वह अकेला ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा कर सकता है। अपने हाथ पर पट्टी बांधने के बाद बैरी कैंची लेकर वापस जाता है। वह उन्हें आगे आने के लिए कहता है और उन्हें पत्थर, कागज और कैंची खेलने के लिए कहता है। अंतिम परिणाम सभी जगह फैल गए हैं, इसलिए बैरी ने महिलाओं को पहले खेलने देने का फैसला किया। उसने अनीता से कहा कि अगर वह उसे हरा देती है तो वह इनाम चुन सकती है। अनीता कागज चुनती है और बैरी ने उंगली बनाकर गोली चलाने का फैसला किया। वह मानता है कि उसकी चाल अमान्य है और कहता है कि वह अपना इनाम चुन सकती है, कैंची या गोली। वह गोली चलाने के लिए तैयार हो जाती है। चूंकि मेलिसा ने पहले राउंड में कागज का इस्तेमाल किया था, इसलिए वह उसका मुंह खुलवाता है और एक कार्ड से उसके मुंह के कोनों को काट देता है। मैथ्यू ने पत्थर का इस्तेमाल किया, इसलिए बैरी ने उसके सिर पर पत्थर मारा। इसके बाद उसने कैंची से जेम्स की एक उंगली काट दी। अंत में उसने एक बंदूक निकाली और अनीता पर तान दी, लेकिन केवल एक लौ दिखाई दी। इसके बजाय उसने चेन खींचकर अनीता को दीवार पर मारा, जिससे वह बेहोश हो गई। कुछ घंटों बाद अनीता जाग गई। जेम्स के फिर से आरोप लगाने पर बहस शुरू हो गई। अचानक बैरी वापस आया और दीवार पर दर्द का पहिया दिखा दिया। सभी दया की भीख मांगते हैं, इसलिए बैरी ने कहा कि वह उन्हें एक बोनस राउंड के साथ एक मौका देगा। अगर वे अपने किए सबसे बुरे काम को कबूल कर लेते हैं तो उन्हें या तो छोड़ देना होगा या फिर मरना होगा। वह पहले जेम्स से पूछता है और जब वह जवाब देने से इनकार करता है तो बैरी उसे बेत से कमर में मारता है। जेम्स बताता है कि उसकी कार दुर्घटना हुई थी और उसके पिता ने दोष अपने ऊपर ले लिया। जिस व्यक्ति से उसकी टक्कर हुई उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई क्योंकि जेम्स ने एम्बुलेंस नहीं बुलाई। बैरी तब तक बेत दबाता रहता है जब तक जेम्स यह नहीं बता देता कि पीड़ित का नाम एशले था। इसके बाद बैरी अनीता को बोलने के लिए उसकी गर्दन पर बेत रख देता है। वह स्वीकार करती है कि अपनी मां के ऑपरेशन का खर्च उठाने के लिए उसने एक एडल्ट वेबसाइट बनाई थी और अब उसे इसका पछतावा है। फिर मैथ्यू बताता है कि वह लोगों को ऑनलाइन ठगता है और उसने अपने दोस्तों की हर हरकत इंटरनेट पर देखी है। उसने एक बुजुर्ग दंपत्ति को अपनी पहचान बताने के लिए धोखा दिया, लेकिन उसे पैसे भी नहीं मिले क्योंकि उसने गलती से उसे ब्लॉकचेन में भेज दिया था। मेलिसा स्वीकार करती है कि जिस डॉग शेल्टर के लिए वह काम करती है उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, इसलिए उसने कुछ पिटबुल कुत्तों को एक डॉग फाइटिंग रिंग को बेच दिया, ये बताते हुए कि उन्हें वैसे भी मार दिया जाता। बाद में बैरी मेलिसा को पहिया घुमाने के लिए कहता है। नतीजा ये होता है कि बैरी उसे एक व्यू फाइंडर देता है जिसका इस्तेमाल उसे कुछ तस्वीरें देखने के लिए करना होता है। अगर वह तस्वीरों में 3 मशहूर शहरों की पहचान कर लेती है तो वह जीत जाती है। वह पेरिस की सही पहचान कर लेती है और जब वह अगली तस्वीर पर जाती है तो एक सुई पास आने लगती है। जब वह न्यूयॉर्क की पहचान कर लेती है तब भी यही होता है, लेकिन तीसरी तस्वीर में वह नाकाम हो जाती है। बैरी कहता है कि उसे सजा देनी होगी, हालांकि सभी उसे एक और मौका देने के लिए मना लेते हैं। मेलिसा फिर से व्यू फाइंडर का इस्तेमाल करती है और जैसे ही वह बटन दबाती है सुई उसकी आंख में चुभ जाती है। सभी घबरा जाते हैं और पहिया घुमाने से इनकार कर देते हैं। बैरी जेम्स के लिए ये काम करता है और अपना पसंदीदा पहिया घुमा लेता है। वह एक ड्रिल लेता है और समझाता है कि उसे जेम्स का कमरे में पीछा करना चाहिए, लेकिन उसे वह लड़का पसंद नहीं है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बोलता है। इसलिए वह सिक्का उछालता है और जेम्स जीत जाता है। फिर बैरी अनीता के हाथ में ड्रिल देता है और उसे मैथ्यू का कान ड्रिल करने को कहता है। अगर वह ऐसा नहीं करती तो वह मेलिसा और जेम्स का कान ड्रिल करेगा। उल्टी गिनती शुरू होती है, इसलिए अनीता के पास मैथ्यू के कान में ड्रिल करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता, जिससे उसे असहनीय दर्द होता है। ड्रिल करते समय वह ड्रिल गिरा देती है और वह टूट जाता है। बैरी गुस्से में उस पर चिल्लाता है और कहता है कि उसने नियम तोड़े हैं। फिर कैमरे से टेप लेकर अपने ड्रेसिंग रूम में लौट जाता है। वह वीडियो टेप पर थोड़ा सा टेप लगाता है और मैथ्यू का नाम लिखकर उसे उसी टेप के ढेर में डाल देता है। कुछ क्षण बाद बैरी कमरे में वापस आता है और घोषणा करता है कि यह राउंड थोड़ा अलग है। जैसे ही वह नियम समझाता है, स्क्रीन पर गेम का वाइल्ड कार्ड दिखाया जाता है। एक प्रश्न, सभी के उत्तर और सबसे ज्यादा अंक जीतने वाला विजेता। बैरी का कहना है कि उसने 100 लोगों से शरीर के उस हिस्से का नाम पूछा है जो सबसे ज्यादा दर्द करता है और वह चाहता है कि वे जवाबों का अनुमान लगाएं। मैथ्यू कहता है सिर, मेलिसा कहती है घुटने,
और अनीता जवाब देती है पेट। जेम्स बैरी को पीटने के लिए उस तक पहुंचने की कोशिश करता रहता है, लेकिन जंजीर उसे गिरा देती है। बैरी घबरा जाता है और उसका अपना जवाब गर्दन है, क्योंकि ये सभी उसके लिए दर्द हैं। इसके बाद बैरी जवाबों के साथ कागज के कुछ टुकड़े निकालता है। नंबर 1 सिर है, 2 मांसपेशियां हैं, 3 गर्दन है और 4 पैर हैं। मैथ्यू बताता है कि ये उत्तर से नहीं जोड़ते हैं और बैरी को पेट के साथ कागज का एक आखिरी टुकड़ा मिलता है जो मांसपेशियों से अधिक ऊंचा है। इसका मतलब है कि मेलिसा ने खेल खो दिया है। जंजीरों को वापस खींचने के बाद बैरी अपने हाइड्रोलिक प्रेस को सक्रिय करता है। मेलिसा अपनी जान की भीख मांगती है तो बैरी उस मीणे को फिर से चलाता है और मेलिसा का सिर फट जाता है। इसके बाद बैरी टेप हटाता है और लाइटें टिमटिमाते हुए मेलिसा के शरीर को छुड़ाने के लिए वापस आता है। वह हंसते हुए शरीर को घसीटता है जिससे खून के निशान रह जाते हैं। अपने ड्रेसिंग रूम में बैरी अपना मास्क उतारता है और अपने चेहरे के साथ वही करता है जो उसने मेलिसा के मुंह के साथ किया था। दूसरे निशान बताते हैं कि यह पहली बार नहीं है। इस बीच जेम्स अपनी चेन खींचता रहता है और एक आवाज सुनता है जिसे वह पहचान नहीं पाता। उसी समय बैरी एक टीवी लेकर वापस आता है और रेबेका का एक वीडियो चलाता है जिसमें उसे एक कुर्सी से बांधकर प्रताड़ित किया जा रहा है। फिर वह अनीता के सामने बैठता है और अपना मास्क उतार देता है। रेबेका कहती है कि उसे माफ करना, फिर वह उसे वापस पहन लेता है। फिर वीडियो में बैरी रेबेका को चेनसो से मारते हुए दिखाई देता है। बैरी के कमरे से बाहर जाने के बाद जेम्स कहता है कि वह जाना पहचाना लग रहा था। अनीता को लगता है कि मैथ्यू जानता है कि उसने एडल्ट वेबसाइट के बारे में झूठ बोला था और मैथ्यू जेम्स को ये बताने से पहले इसकी पुष्टि करता है कि अनीता बैरी मिलर शो के लिए काम करती थी। जेम्स हर चीज के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है।